मैं शोभा, असिस्टेंट प्रोफेसर, भिलाई नायर समाजम कॉलेज। आज हम देखेंगे बीएड फोर्थ सेम का लैंग्वेज प्रोफेंसी का सेकेंड यूनिट, जिसमें मैं संज्ञा के बारे में आप लोग के साथ कुछ डिस्कस करूँगी। परिचय। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ है सम प्लस ज्ञा, अर्थात सम्यक ज्ञान कराने वाला। अतः किसी भी व्यक्ति, वस्तु, गुण, भाव, स्थिति का परिचय कराने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। अगर इसका दूसरा अर्थ देखा जाए तो नाम। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थिति या गुण के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। जैसे मोहन, श्याम, रहीम, ताजमहल, कंकड़, पत्थर, ये इसकी वस्तु के बारे में बतलाता है। महत्व। अगर हम देखते हैं, संज्ञा शब्दों के बिना भाषा बन ही नहीं सकती है। जब हम कोई भी बात कहते, करते, पूछते तो अनजाने में संज्ञा शब्द का ही प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए देखते हैं, मोहन कोलकाता में निवास करता है। गंगा हिंदुओं के लिए एक पवित्र नदी है। गाय एक उपयोगी पशु है। तो इसमें हम देखते हैं, मोहन कहाँ निवास कर रहा है? कोलकाता में। तो संज्ञा क्या हुआ? मोहन और कोलकाता। गंगा हिंदुओं के लिए पवित्र नदी, यहाँ पे बताया जा रहा है गंगा और नदी। गाय एक उपयोगी पशु, यहाँ पे संज्ञा बताया जा रहा है गाय और पशु। अब हम बताते हैं संज्ञा की पहचान। जैसे आपको पता है, संज्ञा की कई पहचान हो सकती है। पहला है, कुछ संज्ञा शब्द प्राणीवाचक होते और कुछ अप्राणीवाचक। प्राणीवाचक संज्ञा जो सजीव है, जिसमें लड़का, कबूतर, मनुष्य, रमेश। अप्राणीवाचक संज्ञा जो निर्जीव है, जो चल फिर नहीं सकते, जिसमें जान नहीं होती है। घर, जहाज, पुस्तक, कंकड़, नदी। अब दूसरा है, इसमें कुछ शब्द संज्ञा गणनी होते हैं और कुछ अगणनी। गणनी संज्ञा जैसे अमृत, जिसमें गणना की जा सकती है। कलम, जिसे गिना जा सकता है। अगणनी शब्द दूध, जो गिना नहीं जा सकता है। हवा और प्रेम, जिसे हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। तीसरा पद आता है, इसी में कर्ता और कर्म या पूरक की भूमिका निभाते हैं। जैसे मोहन पढ़ रहा है, कर्ता के रूप में। मोहन अमृत खा रहा है, कर्म के रूप में कर रहा है। और मोहन अफसर है, कर्ता और कर्म दोनों हैं, यानी कि मोहन पूरक के रूप में है। चौथा इसकी पहचान है, संज्ञा पद के बाद परसग, यानी कि जिसमें हम संज्ञा में ही ने, को, से, में, पर आदि शब्द का उपयोग कर सकते हैं। जैसे मोहन ने फल को चम्मच से थाली में छत पर खाया। तो यहाँ पे बताते हैं ने, को, से, में, पर। पांचवा शब्द है, संज्ञा शब्द से पहले विशेषण का प्रयोग। संज्ञा शब्द से पहले विशेषण का प्रयोग हो सकता है। मीठा आम, लाल कुर्ता, चांदनी रात, सुंदर नारी। इसमें हम बता दें, आम क्या है? मीठा। विशेषण का प्रयोग कर सकते हैं। लाल कुर्ता, कुर्ता क्या है? लाल, ये भी विशेषता बताई जा रही संज्ञा की। रात क्या है? चांदनी, चांदनी की विशेषता बता रही है। नारी क्या है? सुंदर, ये भी संज्ञा की विशेषता बता रही है। अब आ रहे हैं संज्ञा के भेद। संज्ञा के भेद 3 होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। हम सबसे पहले देखते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा वे संज्ञा होते हैं जहाँ किसी व्यक्ति, विशेष वस्तु, विशेष स्थान, प्राणी के नाम का बोध कराते हैं, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तियों के नाम। व्यक्तिवाचक संज्ञा में व्यक्तियों के नाम में देखा जाए, सीता, मोहन, सुरभि, प्रियंका, जिसमें व्यक्ति का बोध हो रहा है। प्राणियों में गाय, हाथी, हिरण, प्राणियों का बोध हो रहा है। स्थानों में देखा जाए, भारत, मद्रास, असम, स्थान का बोध होता है। और वस्तु में देखा जाए, रामायण, कुरान, पत्थर, नमक, साबुन, जिसमें वस्तु का बोध किया जाता है। अब आता है जातिवाचक संज्ञा। जो शब्द किसी प्राणी, पदार्थ या समुदाय की पूरी जाति का बोध कराते हैं, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि मनुष्य, ग्रंथ, पर्वत, हाथी, सोना, चांदी, ऊन, लकड़ी, जहाँ पे द्रव्य का बोध किया जाता है। सेना, कक्षा, परिवार, भीड़, समूहवाचक, यानी कि जो ग्रुप में रहते हैं, उन्हें हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं।
इसका तीसरा रूप देखते हैं, भाववाचक संज्ञा। किसी गुण, दशा, स्वभाव या भाव का बोध कराने वाले शब्द को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। गुण दोष में चौड़ाई, लंबाई, सुंदरता। दशा में अगर देखा जाए बुढ़ापा, यौवन, प्यास। भाव में अगर देखा जाए आशा, स्वार्थ, शत्रुता, क्रोध। और कार्य में देखा जाए सहायता, प्रशंसा, सलाह। ये इसकी भाव की विशेषता बताया जा रहा है। अब हम देखते हैं, मोहन एक अच्छा लड़का है। तो इसमें अच्छा क्या हुआ, भाववाचक। ताजमहल की सुंदरता देखते ही बनती है, तो सुंदरता क्या हुआ, भाववाचक संज्ञा।